भले ही यूपी में बीजेपी अपना खराब प्रदर्शन के बावजूद केंद्र में सरकार बनाने जा रही है, मगर नई सरकार के गठन के साथ साथ यूपी के नतीजों पर मंथन भी शुरू हो गया है। वहीं यूपी में खराब प्रदर्शन पर अब पार्टी के भीतर आवाज उठनी शुरू हो गई है, क्योंकि ज्यादातर मंत्री और सांसद चुनाव हार गए और जो जीते वो भी बड़ी मुश्किल से जीत पाए हैं। ऐसे में सबने अब पार्टी के भीतर के नेताओं पर ही ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने यूपी में मिली हार के लिए संगठन के नेताओं और पार्टी हाईकमान को ही घेरना शुरू कर दिया है। साध्वी प्राची का आरोप है कि यूपी में हारे कार्यकर्ताओं की अनदेखी का नतीजा है। एक ही बात कहूंगी, कार्यकर्ताओं की अनदेखी। पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता है उसकी जब अनदेखी होती है तो वो आहत होता है। उसके हाथ में कुछ नहीं होता, नौकरी नहीं लेता जी, वो रात और दिन सड़क पे भाग करके पार्टी और संगठन के लिए काम करता है। संगठन से, पार्टी से निवेदन करूंगी, प्लीज़ कार्यकर्ता की अनदेखी ना करें। मैडम, किसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस हार को लेकर जो बड़ी हार है? आपको क्या लगता है? कार्यकर्ता निराश होकर बैठा है जी, घर में बहुत आहत है। वहीं अयोध्या में मिली बीजेपी की हार पर साध्वी प्राची ने अयोध्या वासियों को ही घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कहा राम के नाम को नहीं भुनाया, ये वही अयोध्या है जिसने माता सीता पर आरोप लगाए थे। हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अयोध्या में ही हार। यही गलत बात है आपकी जी। राम को नहीं भुनाया कभी भाजपा ने। राम को भला कौन भुना सकता है भाई? राम तो हमारे दिलों में है सबके। और अयोध्या के अंदर कौन सी बड़ी बात है? राम जी जब लंका पर फतेह करके अयोध्या आए थे तो याद है ना, ये वही अयोध्या है ना माता सीता पर जिन्होंने आरोप लगवाए थे। तो कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, हार और जीत चलती है। ये राम जी से तुलना मत कीजिए। मैं मीडिया के लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, राम जी से तुलना मत करिए, हम बहुत बड़े पापी बन जाएंगे। आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी को 29 लोकसभा सीटों पर नुकसान हुआ है, जिसको लेकर कई हारे हुए प्रत्याशी अपनी हार का ठीकरा संगठन के स्थानीय सदस्यों पर फोड़ने में लगे हैं। बीजेपी के कुछ उम्मीदवारों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में उन नेताओं की फहरिस्त भी हाईकमान को भेज दी है, जिन पर पार्टी के अंदर भीतरघात का आरोप है। हालांकि सच ये भी है कि बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक इस बार हाथ से निकल गया है। ओबीसी में बीजेपी का वोट वर्ग माने जाने वाले कुशवाहा, कुर्मी, मौर्य, शाक्य, इन बिरादरियों में बड़ी सेंध लगी और दलित बिरादरी का बड़ा हिस्सा चुपचाप बीजेपी के खिलाफ इंडिया अलायंस को वोट कर गया। ऐसे में अब सियासी जानकारों का मानना है कि पार्टी संगठन स्तर पर जल्दी बड़े बदलाव कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।